सभी का मेरे यूट्यूब अकाउंट पे बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक नॉर्मल फ़ोटो से एक क्लियर शार्प फ़ोटो कैप्चर कैसे किया जाता है, वो भी परफेक्ट ब्लरनेस, मतलब कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारे मॉडल है, उनके पीछे एक परफेक्ट तरीके से फ़ोटो को ब्लर कैसे किया जाता है, आज हम इस टॉपिक को समझेंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में परफेक्ट फ़ोटोग्राफी प्रोफ को किस तरीके से हम प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी तरीके से की जा सकती है, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले अपने डीएसएलआर की सेटिंग को समझते हैं। अगर आपको डीएसएलआर की सेटिंग समझनी है तो इसके लिए हमने एक वीडियो इससे पहले अपलोड किया था। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें हमने एपेचर, शटर स्पीड एंड आईएसओ को समझाया था। फ्रेंड्स, हमें एकदम परफेक्ट फ़ोटोग्राफी करते समय हमें हमारे डीएसएलआर के एपेचर को एकदम वाइड एंगल पर रखना चाहिए, जैसे कि f1.8 एंड f2.8 जैसी वाइड एपेचर पर शूट करना चाहिए। और हम जो डीएसएलआर में लेंस यूज करते हैं वो हमें सबसे हाईएस्ट मींस टेलीफोटो लेंस, मतलब यानी कि हायर फोकल लेंथ का यूज करना चाहिए, जो कि 50 mm के ऊपर वाले लेंस होते हैं। फ्रेंड्स, इन दोनों चीज़ों के कारण हमारे कैप्चर किए जाने वाले फ़ोटो की बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा और हमें एक परफेक्ट कैप्चर की हुई फ़ोटो मिल जाएगी। इसके बाद हमें एक कलर को समझना होता है। यदि हम सनलाइट में शूट कर रहे हैं तो हमें ऐसे में वाइट बैलेंस, मतलब कि कलर बैलेंस, जिसकी वजह से फ़ोटो में कलर डिसाइड होते हैं, उसे हमें केल्विन 5500, मतलब कि 500, मतलब कि 5500 वाइट बैलेंस पर शूट करना चाहिए। या फिर हम डे लाइट वाइट बैलेंस पर भी शूट कर सकते हैं। यदि हमें डे लाइट फ़ोटोग्राफी करने के समय हमारे कैप्चर किए हुए फ़ोटो में येलो कलर ज़्यादा लग रहा है तो हमें ऐसे में ऑटो वाइट बैलेंस मोड ऑन कर देना चाहिए। डीएसएलआर कैमराज में केल्विन का ऑप्शन परफेक्ट होता है, इसलिए हमें डीएसएलआर में केल्विन को फर्स्ट रेफरेंस देना चाहिए। बट हमें कई बार बहुत सारे केल्विन का ऑप्शन हमें नहीं मिल पाता है। इसके बाद हम अपने डीएसएलआर के आईएसओ को 200 पर रखेंगे, क्योंकि हम सनलाइट में शूट कर रहे हैं और हमें सनलाइट में शूट करते समय हमें हमारे डीएसएलआर के आईएसओ कम से कम रखना चाहिए। इसके बाद हमें हमारे डीएसएलआर की शटर स्पीड जो है उसे 1.125 से लेकर 1.500 तक रख सकते हैं। इससे हमारे कैप्चर किए हुए फ़ोटो की मूवमेंट परफेक्ट आएगी, कैप्चर होगी। यदि हम चाहें तो हम अपने कैमरे का एपेचर प्रोफाइल मोड भी ऑन कर सकते हैं, जिससे हमें शटर स्पीड की सेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें हमारे डीएसएलआर की पिक्चर स्टाइल स्टैंडर्ड मोड पर रखनी चाहिए। यदि हम चाहें तो हम अपने डीएसएलआर का नेचुरल मोड भी ऑन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें डीएसएलआर के सभी टूल नेचुरल दिखेंगे, मीन्स नेचुरल दिखेंगे। इसके बाद हमें अपने डीएसएलआर का मीटरिंग मोड सेंटर वेटेड होना चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए कि हम जो परफेक्ट फ़ोटो कैप्चर कर रहे हैं उस कैप्चर की हुई फ़ोटो की सब्जेक्ट हमें परफेक्ट रूप से हमारे मीटर में दिखाई दे, मीन्स हमारे मीटर में आ सके। हम आगे आने वाले समय में पिक्चर स्टाइल, मीटरिंग मोड, एपेचर प्राइवेट मोड, पिक्चर स्टाइल, इन सब टॉपिक पर भी आगे आने वाले टाइम में वीडियो बनाएंगे। हमें फ़ोटोग्राफी करते समय लोकेशन, आउटफिट, हेड एंड मेकअप, हेयर स्टाइल, हेड एंड मेकअप की भी पूरी तरीके से हमें इनको ध्यान देना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम जो कहीं, अगर हमें केवल फ़ोटो शूट करना है तो हम लोकेशन को ना देखें, आउटफिट ना देखें, हेड ना देखें, हेयर स्टाइल ना देखें, मेकअप नहीं, ये सब भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि फ़ोटोग्राफी। हमें फ़ोटोग्राफी करते समय हमें हमेशा एक कलर स्क्रीन रखनी चाहिए। या तो हमें मोनोटोन लुक रेफ़र करना चाहिए या फिर हमें एक कॉन्ट्रास्टिंग मूड रेफ़र करना चाहिए। मोनोटोन ये क्या होता है, आइए जानते हैं। अगर हमारे बैकग्राउंड या आउटफिट के बीच में दो शेड का अंतर रखते हैं तो यह मोनोटोन हो जाएगा, जिस पर हम अपनी क्रिएटिविटी के साथ कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रास्टिंग थीम क्या होती है। कॉन्ट्रास्टिंग थीम मतलब कि जिसमें बैकग्राउंड एंड सब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है, जिससे फ़ोटो हमारी आंखों को ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कॉन्ट्रास्ट होने की वजह से सब्जेक्ट बैकग्राउंड से कट हो जाता है और निखर के खिलते हुआ कैप्चर हो पाता है। हमको फ़ोटोग्राफी करते समय कभी भी हेयर, ड्रेस एंड मेकअप को
कम नहीं समझना चाहिए। मेकअप से हमारा सब्जेक्ट ज़्यादा निखर के कैप्चर हो पाता है। हेयर एंड ड्रेस की वजह से सब्जेक्ट का पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। मेकअप एंड हेयर ड्रेस या तीनों चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये हमारी फ़ोटोग्राफी की पूरी लुक को चेंज कर देती हैं। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, मेकअप एंड हेयर स्टाइल सबको उनकी थीम के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करना चाहिए। जब हमारा आउटफिट हमारी बॉडी से मैच होता है तो सब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस मिलता है, जिससे कि फ़ोटो का लुक बेहतरीन बन जाता है। एक फ़ोटोग्राफर का काम होता है कि वह सब्जेक्ट को ऐसे प्रोसेस दे, इस तरीके से पोज दे कि फ़ोटो को ऐसे राइट टाइम पर कैप्चर किया जा सके कि उनकी फ़ोटोग्राफी बेस्ट दिखे। अगर हमारा फ़ोटो शूट कराने वाला मॉडल बहुत ही स्लिम है तो हमारे फ़ोटोग्राफ़र को चाहिए कि वो अपने मॉडल को स्ट्रेट खड़ा करे, जिसकी वजह से बॉडी ज़्यादा फुल दिखती है और मॉडल हेल्थी है। तो हमें मॉडल को साइडवेज खड़ा करना चाहिए, जिसकी वजह से मॉडल का बॉडी फैट कैप्चर जिससे कि मॉडल का बॉडी फैट कम नज़र आता है फ़ोटो में। हमें हमारे मॉडल्स के आर्म्स फीट्स को कैमरे के सामने डायरेक्टली नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वह काफ़ी बेकार और भद्दा दिखता है और लोगों को इस तरह की फ़ोटो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। यदि हमारा मॉडल एक बॉयज़ है तो हमें मर्दानगी वाली फ़ोटो के पोज लेने चाहिए। तो वहीं यदि एक हमारी मॉडल एक फ़ीमेल है तो हमें उनकी फ़ोटोग्राफ़ी थोड़ी सी शर्मीली या क्यूट टाइप से हमें फ़ोटो उनकी कैप्चर करनी चाहिए। बॉयज़ मॉडल की फ़ोटोग्राफी करते समय हमारे मॉडल के हाथ फोल्ड होने चाहिए, क्लोज्ड हैंड होने चाहिए। साथ ही हमारा लो एंगल कैमरा रखना चाहिए। साथ ही हमें जो कैमरे का जो एंगल है वो हमें लो एंगल कैमरा रखना चाहिए। हमें हमारी फ़ीमेल मॉडल का फ़ोटो शूट करते समय हमें हमारी फ़ीमेल मॉडल को एक पैर आगे और एक पैर पीछे रख के फ़ोटो कैप्चर करवानी चाहिए। हाथों को कमर पर रखना चाहिए और हाथों को अलग अलग रखना रेफ़र करना चाहिए। इन सब के साथ हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और वह है फीमेल मॉडल की स्माइल। अगर हमें जिनकी फ़ोटो कैप्चर करनी है वह फीमेल या गर्ल अंडर कॉन्फिडेंस है या शाय फील कर रही हैं या फिर कैमरे से थोड़ा घबरा रही हैं, तो ऐसे में एक फ़ोटोग्राफ़र का काम बनता है कि वह उनको कंफर्टेबल महसूस कराए, कंफर्टेबल फील कराए। और जैसा कि वह कंफर्टेबल हो जाएंगी तब हमें उनकी स्माइल करती हुई फ़ोटो कैप्चर करनी चाहिए। हमेशा सब्जेक्ट को बैक स्ट्रेट रखने के लिए बोलना चाहिए। जब तक एक मॉडल झुककर फ़ोटो देता है तो उसकी कैप्चर करने वाली फ़ोटो शानदार या एक अच्छी लुक में नहीं आ पाती है। हमें हमारे मॉडल को बोलना चाहिए कि वो अपनी बैक को स्ट्रेट रखें, जिससे कि उनकी फ़ोटो कैप्चर करते समय वह अपनी फ़ोटो में काफ़ी परफेक्ट यानी कि शानदार नज़र आएँ। अब फ़ोटो की फ्रेमिंग मतलब कि फ़ोटो की कंपोजिंग करना समझेंगे। हमेशा हमें मॉडल की आंखों पर सबसे पहले फोकस करना चाहिए, फिर हमें उस फोकस को होल्ड करना चाहिए और फोकस को होल्ड करने के बाद हमें उस चीज़ को दोबारा रिकम्पोज करके कैप्चर करना चाहिए। आंखों पर फोकस करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम अपने मॉडल के फ़ोटो को बट f1.8 पर शूट कर रहे होते हैं। इसमें सब्जेक्ट का हिलना बहुत ही आम बात होती है। आंखें हमारी बॉडी की सबसे एक्सप्रेसिव पार्ट होती हैं। इंसान कुछ ना बोले कुछ ना कहे पर उसकी आंखें सब कुछ बोल जाती हैं, सब कुछ बयां कर देती हैं। इसलिए हमें हमारे मॉडल की आंखों पर फोकस करना चाहिए। फोकस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। हमें हमेशा कैप्चर की हुई फ़ोटो के बैकग्राउंड में से जो भी दिखाई दे हमें उसे एडिटिंग के टाइम पे क्लियर यानी कि साफ़ कर देना चाहिए। हमें हमेशा मॉडल के फ़ोटो कैप्चर करते समय रूल ऑफ थर्ड का यूज़ करना चाहिए। रूल्स ऑफ थर्ड मतलब कि हम अपनी कैमरा की फ्रेम को 2 लाइन हॉरिजॉन्टल एंड 2 लाइन वर्टिकल में कट कर दें और जो हमें 4 पॉइंट दिखते हैं हमें उन्हीं पर सब्जेक्ट को कैप्चर करना चाहिए। यह फ़ोटोग्राफ़ी का एक गोल्डन रूल होता है, जिस कारण से हमारी फ़ोटोग्राफ़ी एकदम प्रोफेशनल लगने लगती है। यदि हम चाहें तो हम फ़ोटो को कैप्चर करते समय हम लीडिंग लाइन का रूल भी यूज़ कर सकते हैं। हमें हमारे कैप्चर करते समय हमें हमारे फ़ोटो कैप्चर करते समय हमें हमारे फ़ोटो को बैलेंस पर रखना चाहिए। बैलेंस का मतलब होता है कि ना तो हम अपने फ़ोटो में से कुछ निकाल सकते हैं और ना ही कुछ ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम यह समझेंगे कि अब हम कौन सी लाइट में फ़ोटो शूट करेंगे। हमें हमेशा आउटडोर लाइट को रेफ़र करना चाहिए। मॉर्निंग में सनराइज़ के बाद, इवनिंग में सनसेट से पहले, मतलब कि मॉर्निंग में 6 से 10 और शाम को 4:30 से 6:30 के समय हमें आउटडोर फ़ोटो शूट करना चाहिए।
क्योंकि यह टाइम हमारे लिए यानी कि एक फ़ोटोग्राफ़र के लिए बेस्ट टाइम कहा जाता है। इसी समय में लाइट सॉफ्ट होती है यानी कि कॉन्ट्रास्ट कम होता है, जिसकी वजह से फ़ोटो दिखने में काफ़ी शानदार, काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आती है। यदि हम लाइट के साथ क्रिएटिविटी करना चाहते हैं तो हम ऐसे में क्रिस्टल बॉल व मिर्ची लाइट का यूज़ भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारी आगे आने वाली और भी इंटरेस्टिंग नॉलेजफुल वीडियो आप तक आपको मिल पाएँ। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए और आखिरी तक इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।